हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं कैंडल स्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक करके सभी को। उन कैंडल स्टिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैं खुद पर्सनली वर्क करता हूं और वो वाकई में वर्क करती है। वो कैंडल चार्ट में मैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसी प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बियरिश हरामी। मैं आपको बुलिश हरामी बता चुका हूँ कैसे काम करती है। आज का हमारा टॉपिक है बियरिश हरामी। ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये बीआरएस हरामी है। ये वाली कैंडल बीआरएस हरामी है। देखिए कहाँ काम करती है ये एक तेजी के बाद डाउन ट्रेंड के संकेत दिखाती है। इसके बनने के बाद पता चलता है कि भाई बाजार में डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो कैसे करती है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पहला नंबर क्या करना है आपको, एक अप ट्रेंड या कोई तेजी देखनी है। 2 4 5 कैंडल या कोई अप ट्रेंड, जैसे कि ऐसा आपको अप ट्रेंड या कोई तेजी देखनी है। कोई तेजी पर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है। कोई रेजिस्टेंस मार्क करना है। मार्क करने के बाद अगर आपको कोई ऐसी कैंडल बनती हुई दिखे, जैसे कि ये देखिए, ये कैंडल 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बनती है। जो बीआरएस हरामी है 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बनती है। पहली वाली इसमें क्या होती है, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है हरे कलर की, हरे रंग की एक बुलिश कैंडल बनती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जहां इसकी क्लोजिंग हुई है, बड़ी वाली हरे रंग की कैंडल की क्लोजिंग हुई है, वहीं से एक ओपनिंग होती है कैंडल की और वो यहां पे जाके क्लोजिंग देती है वो वाली कैंडल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसकी छोटी सी अपर विक है और छोटी सी लोअर विक है। इसमें एक पॉइंट है, कैंडल जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है यहां से इसकी ओपनिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग इसके 50%, जो पहली वाली कैंडल बनी है इसके 50% ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। ये 2 प्रकार से मिलकर बनती है वीआरएस हरामी। दूसरी नंबर की ये वाली कैंडल हो गई, पहले नंबर की एक बड़ी हरी कलर की कैंडल हो गई। अब ये रेजिस्टेंस पर बन जाती है। तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए पोजीशन बनाने के लिए। क्या हमें इसका ब्रेक डाउन चाहिए नीचे की तरफ। जब कोई कैंडल इसका ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ और क्लोजिंग दे दे, तब हमें क्या करना है, एक मंदी की पोजीशन बनानी है। मंदी की पोजीशन हमें यहां पे, जैसे इसने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ और यहां पे हमें मंदी की पोजीशन बनानी है। ठीक है, मंदी की पोजीशन यहां पे हमने बना ली। अब देखिए, पोजीशन बनाने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमारा कहां रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो ये बुलिश हरामी दोनों कैंडल बनी है इसके हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। एस एल हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारी पोजीशन खरीदारी, इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर कोई भी कैंडल ब्रेकडाउन देकर क्लोजिंग दे जाए, ध्यान रखें मेन पॉइंट है इसमें क्लोजिंग दे जाए, तब हमें मंदी की पोजीशन बनानी है। देखिए, इसमें एक और कंफर्मेशन है, कैंडल स्टिक का रंग इसमें बहुत महत्व रखता है। कैंडल स्टिक का रंग, पहले जो कैंडल बनी है बुलिश कैंडल उसका हरे कलर का होना चाहिए और दूसरा जो ये वाली कैंडल बनी है, छोटी वाली कैंडल बनी है, उसका लाल कलर का रंग होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया इसके हाई पर। देखिए, स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना है, या तो एक प्रकार से लगा, देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए जब इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे जाए, कैंडल ब्रेकआउट देकर स्टॉप लॉस हिट करके क्लोजिंग दे जाए, तब हमें पोजीशन काटनी है। अन्यथा ज्यादातर मैंने देखा है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वापस हमारी फेवर में मार्केट बाजार आ जाता है। अब ठीक है, हमारी पोजीशन भी बन गई, स्टॉप लॉस भी लग गया। अब हमें टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुकिंग हमारी वहां होगी जहां कोई नीचे सपोर्ट है या कोई तेजी आई है वहां से, या कोई स्विंग बना है या तेजी आने की कोशिश हुई है, वहां पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा। जैसे कि हमने मान लिया एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लिया हमने, वहां पे हमारा टारगेट हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये एक दो प्रकार से और बनती है। एक तो आपको मैंने ये बता दिया, जैसे बॉडी क्लोजिंग ओपनिंग में इसकी डिफरेंट है,
और छोटी सी अपर विक है, छोटी सी लोअर विक है। देखिए एक इस प्रकार से और बनती है, इसकी लोअर विक नहीं है, बॉडी है और छोटी सी अपर विक है। अपर विक एक इस प्रकार से भी बनती है ये कैंडल, पर इसमें कलर महत्व रखता है लाल कलर, ध्यान रहे लाल कलर। तो ठीक है, मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया बीआरएस हरामी कैसे काम करती है। अब मैं आपको ले चलता हूं रियल चार्ट पर, रियल चार्ट पर कैसे वर्क करती है मैं आपको दिखाता हूं। आज ये चार्ट पर सो फाइनली आप देख पा रहे हैं मैं चार्ट पर आ गया हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो मैं शुरुआत करता हूं एक अप ट्रेंड से। देखिए ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से तेजी आई है और पीछे भी देख सकते हो पिछला भी अप ट्रेंड है। मैंने अप ट्रेंड के बाद मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। रेजिस्टेंस में आपको बता दूं ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर रखा है। मैं पिछला रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूं। देखिए ये रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस के बाद पहला नंबर हो गया अप ट्रेंड, दूसरा नंबर हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर फिर मैंने बताया था कोई भी ऐसी कोई बुलिश कैंडल बनी तेजी वाली ऐसी कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसके बाद हमें देखनी है कैसी कैंडल बन रही है। उसके बाद हमारी ये कैंडल बन गई, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ। ये कैंडल बन गई जिसकी थोड़ी सी छोटी सी अपर विक है, जिसकी छोटी सी अपर विक है और छोटी सी लोअर विक भी है। थोड़ी बड़ी है, थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो भी बीआरएस हरामी कहलाएगी। और देखिए ये 50% से ऊपर इसकी क्लोजिंग है, नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसकी 50% ऊपर क्लोजिंग है। अब चलो टोटल बीआरएस हरामी हमारी बनके तैयार हो गई। पहला नंबर बुलिश कैंडल, दूसरा नंबर ये वाली कैंडल बन गई, तो बुलिश हरामी बन गई। अब हमें पोजीशन बनाने के लिए क्या करना है? देखिए हमें पोजीशन बनाने के लिए चाहिए इसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ। अब इस कैंडल ने इसके ब्रेक डाउन भी दे दिया, क्लोजिंग भी हो गई। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है जो कि मैंने पहले नहीं बता पाया था आपको, और कैंडल स्टिक के जब वीडियो होती है मेरी मैं बताता हूँ, पर इसमें नहीं बता पाया था, भूल गया था मैं। देखिए जब कोई भी कैंडल इस कैंडल का नीचे की तरफ ज्यादा बड़ा ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ, तो हमें एक रिट्रेस का इंतजार करना है। यहां तक इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है यहां तक कोई कैंडल रिट्रेस करके ना आ जाए, तब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है, हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे थोड़ा सा ब्रेक डाउन देके क्लोजिंग दे जाती तो हमारी पोजीशन बन जाती, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत बड़ा हो गया है, तो हमें क्या करना है, रिस्क कम करनी है। हमें इंतजार करना है कोई कैंडल यहाँ तक रिट्रेस करके आए और हम पोजीशन बनाए। अब चलो हमने मंदी की पोजीशन भी बना ली। अब हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, जो बीआरएस हरामी का अपर बॉडी या अपर हिस्सा है, अपर विक है, वहां का हाई मार्क करना। हाई पर हमें एसएल स्टॉप लॉस हमें लगा लेना है। अब ठीक है, स्टॉप लॉस भी हमने लगा लिया। अब देखना हमें टारगेट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट कहाँ रखना है। टारगेट मैंने बताया था स्विंग, कोई स्विंग देखना है या तो कोई तेजी के चांस हो। देखिए हालांकि पहला टारगेट तो हमारा यहाँ पे होता, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं लिया इसने। डायरेक्ट कैंडलस्टिक नीचे एकदम हाई तेजी से नीचे आ गई और हमारा टारगेट निकाल दिया इसने। अब एक हिसाब से देखा जाए तो पहला टारगेट हमारा यहाँ बन जाता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ सपोर्ट के बाद यहाँ पे हमारा टारगेट होगा दूसरा टारगेट। पहला टारगेट हमारा यहाँ हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ हो जाएगा। तो मैंने ये आपको दिखा दिया कैसे कैंडलस्टिक वर्क करती है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये अपर विक लोअर विक थोड़ा मोड़ा नीचे ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी थोड़ी ऊपर से ओपनिंग करके नीचे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जाएंगे। पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैंडलस्टिक पर, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पर काम कर सकते हो। तो थैंक यू, मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।